तो भाई लोग स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर यार बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के उस एपिसोड में, यानी कि जब ड्रैगन इंट्रोड्यूस हुआ था, नहीं ड्रैगन के इंट्रोड्यूस होने के 1 तो 3 एपिसोड बाद जो फाइनल बैटल लड़ी गई थी। अबे यार जो बेन 10 अल्टीमेट एलियन का जो लास्ट एपिसोड था उसमें जब ड्रैगन अपने फुल पोटेंशियल नहीं फुल पोटेंशियल पे तो नहीं, लेकिन अपनी 5% पावर पर जब आया था तो उसकी 5% पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरे के पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और उसे लड़ने के लिए द ग्रेट सर जॉर्ज, ग्वेन, कैवन और बेन थे। यार यहाँ पर तो सिर्फ सर जॉर्ज और बेन ही थे जो ड्रैगन को टक्कर दे सकते थे, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि सर जॉर्ज भी उसकी 5% पावर पर नहीं टिक सके। मगर भाई साहब हमारा जो बेन है उसकी तो चुटकियों का काम था ड्रैगन को हराना, क्योंकि भाई साहब उस वक्त उसके पास अल्टीमेट्रिक्स थी जिसकी मदद से वो एलियंस में तो ट्रांसफॉर्म हो ही सकता था, साथ ही साथ वो एलियंस के इवॉल्व वर्जन यानी कि अल्टीमेट एलियंस में भी जा सकता था। और भाई साहब पहली बात तो ये, एलियंस अपने सिंगल थॉट से ड्रैगन को डिफीट कर सकते हैं। मगर फिर भी सपोज अगर ऐसा होता कि एलियंस ड्रैगन को ना हरा पाता तो बैन के पास बहुत से अलग रहते थे, जैसे कि वो अल्टीमेट एलियंस के अंदर जा सकता था और अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम सबको पता क्या होना था। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इतना आइकॉनिक मूवमेंट हमसे छुपाया गया? क्योंकि अगर उस वक्त बैन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता तो एलियंस को भी एक टक्कर का प्राणी मिल जाता और तब हमें एलियंस की असली रूप देखने को मिलता और फिर हमें एलियंस की ट्रू पावर्स पता चलती। मगर यार मैं आज तुम लोग को कुछ थ्योरीज दूंगा। ये थ्योरीज हैं तो इनको बिल्कुल भी सच्चा मत मानना। ये थ्योरी मैं तुम लोग को अपने ओपिनियन पे दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग एलियंस को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया इस एपिसोड में। तो और बकचोदी किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। थ्योरी नंबर 1, क्रिएटर्स। भाई सब जो क्रिएटर्स होते हैं ना, वो क्रिएटर्स होते हैं भाई। क्रिएटर्स का ही सारा रोल होता है कि वो किस कैरेक्टर्स को किस एपिसोड में किस मूवी में क्या दिखाएंगे। हाँ माना आज मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, लेकिन देखो यार कैरेक्टर्स चाहते तो एलियंस छोड़ो अल्टीमेट एलियंस को भी ड्रैगन के सामने ला सकते थे, लेकिन तुम लोग ने क्रिएटर्स को पागल समझ रखा है। अगर उस एपिसोड में हमें एलियन या फिर अल्टीमेट एलियंस इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे बेन 10 के सीरीज पर पड़ता था। अब इम्पैक्ट नंबर 1 देखो, अगर बैन उसी वक्त एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता तो सर जॉर्ज जिंदा होते। मतलब कि जो सर जॉर्ज ने सेक्रीफाइस किया था अर्थ को बचाने के लिए वो उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती और सर जॉर्ज आज भी जिंदा होते। और जैसा कि सर जॉर्ज जिंदा होते तो इसका मतलब है कि अजमत और बैन को एस्कलोन नहीं मिलती। अब इम्पैक्ट नंबर 2 जो कि यार सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। देखो यार जब बैन अल्टीमेट वेविंग में ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन को नहीं हरा सका तो विलगैक्स ने आकर सारी ड्रैगन की पावर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली। अब देखो अगर उस टाइम विलगैक्स ऐसा ना करता तो शायद उस वक्त हमारा चहीता बेन 10 हार जाता। मगर जब विलगैक्स ने ड्रैगन की सारी पावर्स को अब्जॉर्ब कर लिया तो खुद ही ड्रैगन बन गया। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि बेन 10 उस वक्त खुद मुख्तार नहीं था, मतलब कि उस वक्त बैन बहुत ही हुरूर में था और बैन अपने अलावा किसी को भी बड़ा नहीं समझता था। और अगर उस वक्त बैन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता तो ये सारे मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलते, मतलब कि बैन को एस्कलोन नहीं मिलता। और अगर बैन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर ड्रैगन को हरा देता तो यार फिर बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज खत्म होते होते और आगे बढ़ जाती और इससे हमें और भी ज्यादा एपिसोड देखने को मिल सकते थे बेन 10 अल्टीमेट एलियन के। और जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर बैन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता या फिर अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता तो बैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। उसके पास इतना ज्यादा पावर आया था कि वो जुनून में पूरे के पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता। और इसी को मद्देनजर रखते हुए एजमत ने बेन से अल्टीमेट्रिक्स ले ली थी कि कहीं वो पावर के नशे में चूर चूर ना हो जाए। और तभी हमें एक न्यू ओमनीट्रिक्स देखने को मिली और यहीं से बेन 10 ओमनीवर्स सीरीज का आगाज हुआ। अब देखो मैंने तुम लोगों को काफी रीजन बता दी हैं कि अगर बैन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता तो ये जितने भी मूवमेंट्स हैं ये हमें देखने को नहीं मिलते और जितना मजा एलियंस और ड्रैगन की फाइट का में आता वो सब मजा हमें एलियंस और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की फाइट में देखने को मिला था, जो कि सच में काफी आइकॉनिक फाइट थी। तो भाई यार आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।